राधे राधे सभी को। पिर्राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने लड्डू गोपाल जी की ये देखिए बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाई है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। केवल कपड़े की एक सीधी पट्टी से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। इसके साथ ये देखिए मैचिंग की कैप है, बहुत ही प्यारी कैप है हमारी। और ये देखिए इस तरह से ना ही हमने कहीं पर बुकरम यूज की है, ना डोरी यूज की है, ना ही हमने कहीं पर लेस यूज की है। केवल एक सिंपल कपड़े की हेल्प से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। हमने इसे सूट के बचे हुए कपड़े से बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसे अस्तर के कपड़े से बना सकते हैं, साड़ी की फॉल से बना सकते हैं। जो भी कपड़ा आपके पास है, जिस भी कलर का है, उसी से इस तरह की ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ड्रेस का लुक आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक है ड्रेस का, बहुत ही प्यारा लुक है। ये देखिए इस तरह से हमने डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार किया। आप इसे डेली वियर में पहना सकते हैं, या फिर कहीं पर लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएं तब भी पहना सकते हैं, किसी फेस्टिवल पर भी पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी पर भी आप इस तरह की ड्रेस पहना सकते हैं। ये हमने छठी के लिए बनाई है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। इस ड्रेस को आप 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हमने इसका घेर नहीं बनाया है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर में ज़्यादा जगह नहीं होती, हम ज़्यादा बड़े घेर की ड्रेस नहीं पहना पाते लड्डू गोपाल जी को, तो इस तरह से आप इसे छोटे घेर की ड्रेस को लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। यदि आप लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वुलन ड्रेस भी हमारे चैनल पर काफ़ी सुंदर सुंदर वीडियो अपलोड है। आप चाहें तो सिलाई से देखकर बना सकते हैं, या फिर क्रोशिया से भी आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो भी आप चाहें, जिस भी तरह की आप ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखाती हूँ कि हमें ये किस तरह से पहनानी है। देखिए मैं इसे आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जो हमने ये इस तरह से डोरी बनाई है, ये जो पट्टी बनाई है, इस तरह से पीछे की साइड इस तरह से लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम आपस में क्रॉस करेंगे, गियर को इस तरह से पीछे की साइड को यहाँ पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी लगाएंगे, चिट बटन, हुक, या फिर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर वेलग्लो का यूज़ किया है, इस तरह से चिपका देंगे। हल्का सा ड्रेस को सेट करेंगे, ज़्यादा आपको देखिए सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम से आप इस ड्रेस को पहना पाओगे। जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है, उतनी ही पहनाने में भी आसान है। और ये देखिए इस तरह से हमने मैचिंग की कैप बनाई है। देख सकते हैं आप, ड्रेस का लुक बहुत ही प्यारा आया है। कितनी अच्छे से लड्डू गोपाल जी को ड्रेस देखिए फिट आई है। देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी इस ड्रेस में। तो आप भी इसे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। ड्रेस बनाने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो जिससे आप ड्रेस बनाना चाहते हो। ये देखिए इस तरह से ये हमने कॉटन का पीस लिया हुआ है। ये हमारे पास 2 पीस है। ये हमारे पास देखिए सूट से बचा हुआ कपड़ा है, और इसी से हम ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। देखिए आपको ड्रेस बनाने के लिए कोई भी अलग से कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अस्तर का कपड़ा है तो उससे बना ले, साड़ी की फॉल है तो उससे बना सकती हैं, या फिर सूट से बचा हुआ कपड़ा है, या आप अगर कोई भी सिलाई करते हैं उससे बचा हुआ कपड़ा है तो आप उससे भी ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ड्रेस का लुक बहुत प्यारा आएगा। ना ही हम इसमें बुकरम यूज करेंगे, ना लेस यूज करेंगे, सिर्फ कपड़े से हम इस ड्रेस को बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसकी जो हमने कपड़े की चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है, और इस तरह से जो इसकी लंबाई है आपके पास देखिए जिस भी कलर का है आप उसी से ड्रेस बनाकर तैयार कर लें। देखिए इसकी जो हमने लंबाई है 41.5 है। आप 42, 41 या 40 इंच तक आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। ये दूसरा हमने पीस लिया है, इसकी लंबाई सेम इसके बराबर रखेंगे। और जो इस पीस की चौड़ाई है वो इस तरह से देखिए हमने 2.25 इंच रखी है। और इसी तरह से हम इन 2 कपड़ों से ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस कपड़े की दोनों किनारों को मिलाएंगे। सीधी साइड बाहर की तरफ है, उल्टी साइड अंदर की तरफ है। इसकी सीधी साइड ये ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड नीचे की तरफ है। तो देखिए इस तरह से इस कपड़े के हम दोनों किनारों को मिलाएंगे। जो सी भी साइड आप इस पट्टी की नीचे की तरफ रखना चाहेंगे घेर में, इससे हम घेर बनाएंगे। इस तरह से रखेंगे इस पट्टी को बिल्कुल सीधा, इस पट्टी से मिलाते हुए, इसके दोनों किनारों को मिलाते हुए यहाँ पर हम इस तरह से पूरी पट्टी पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ देंगे। और देखिए ये पट्टी हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद सीधी साइड से भी जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा आएगा उसे ऊपर की साइड लेते हुए उस पर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पट्टी को घुमाएंगे। तो देखिए इस तरह से घुमाने के बाद
आप जो हमारा ये सिलाई वाला कपड़ा है इसे ऊपर की तरफ को करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे सीधी साइड से भी। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी और देख सकते हैं आप हमारी पट्टी कितनी प्यारी लग रही है अभी से ही। और अब हम इससे घेर बनाएंगे तो उसके लिए हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे। इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से देखिए प्लेट बनाते जाएंगे पूरी पट्टी में। प्लेट ज़्यादा बड़ी बड़ी और ज़्यादा दूर दूर नहीं बनाएंगे, इस तरह से छोटे छोटे प्लेट और पास पास बनाएंगे। नीचे की साइड से देखिए जिधर की साइड से हमने ये पट्टी लगाई है प्लेट बराबर रखेंगे, ऊंची नीची नहीं रखेंगे। और इधर की साइड हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, पूरी पट्टी में प्लेट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए प्लेट बनाने से पहले आप इस तरह से इधर की साइड से और दूसरी साइड से इस तरह से इस वाले किनारे को अंदर की साइड को फोल्ड कर इस तरह से सिलाई ज़रूर लगा लें। इधर की साइड में पट्टी के दूसरी साइड भी देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी में ये प्लेट भर ली है। देख सकते हैं कितना प्यारा से हमारा घेर बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से आएगा, कितना प्यारा लुक है इसका अभी से। अब हम यहाँ से इसकी कमर की लंबाई नाप लेते हैं कि हमने इसकी कमर की जो लंबाई है वो कितनी रखी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कमर की लंबाई हमारी 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच से ज़्यादा आप 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में पट्टी ले सकते हैं इस तरह से। और जो इसकी पट्टी की चौड़ाई है वो 2.25 इंच है। सबसे पहले इस पट्टी के इस वाले किनारे को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसकी उल्टी साइड है। और इसके बाद इस तरह से इसके दोनों किनारों को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। और इस तरह से देखिए सीधी सिलाई जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर से हम इस तरह से किनारे को मिलाते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इधर की साइड से भी देखिए इस तरह से पट्टी को एक्स्ट्रा रखेंगे और इस पर भी इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है देखिए इस तरह से इधर की साइड को फोल्ड करेंगे जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इस तरह से। और इसके बाद जो ये हमारे ऊपर की साइड है नेफे वाला कपड़ा, इसे इस तरह से नीचे की साइड को घुमाते हुए जो ये सिलाई है और कपड़ा इसे अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से इस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर हमने सिलाई लगा दी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा नेफा लगकर तैयार हो गया है। अब आप इसमें दोनों साइड में यहाँ पर चिट बटन लगा सकते हो, हुक लगा सकते हो या फिर वेल ग्लो जो भी आपके पास है आप इस तरह से घेर के इस तरह से देखिए यहाँ पर अगर चिट बटन लगाएं तो एक पीस उसका यहाँ पर लगा दें, दूसरा इधर की साइड लगाएंगे। अगर वेल ग्लो का यूज करें तो एक पीस उसका यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा इधर की साइड नीचे की तरफ लगाएंगे, जिससे हम जब ड्रेस पहनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे। आपके पास जो भी है जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम दो इस तरह से पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है। देखिए इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। इसकी हमने जो लंबाई रखी है वो 7 इंच है, जो इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच है। इसमें से हम इस तरह से देखिए बीच से कट कर 2 पट्टी बना लेंगे इसकी, क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। तो आप चाहें तो इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टी ले सकते हैं या फिर इस तरह से एक ही पट्टी के बीच से कट कर इस तरह से 2 पट्टी बना सकते हैं। और इसके बाद इससे हम इस तरह से इधर की साइड को फोल्ड किया, एक बार फिर से इधर की साइड को दूसरी साइड से, और इसके दोनों किनारे को इस तरह से मिलाते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हम इसकी पट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों पर सेम इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टियाँ हमने तैयार कर ली है। उसके बाद हम देखिए चोली बनाएंगे, तो उसके लिए इस तरह से हमने पीस लिया हुआ है। और इस तरह की चोली मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बनाना बताया है। तो देखिए इसकी जो हम लंबाई है वो देख लेते हैं 7.5 इंच है, जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया। इसके बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग हम नीचे की साइड से इस तरह से इसे इस तरह से पतला रखेंगे और ऊपर की साइड हम इस तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पहले इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लें। जैसे हम इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ कटिंग हो जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंटर में इस तरह से छोटा सा राउंड कट करेंगे गले के लिए। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद जो सी भी साइड आप इसकी पीछे की तरफ रखना चाहेंगे, देखिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर से इस तरह से हम इसे पूरा कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद जो इसका देखिए लुक है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इसके बाद इस तरह से हमने वाइट कलर का एक पीस लिया है। आप चाहे तो अस्तर का पीस ले सकते हैं, ये कोई भी जो भी आपके पास है इसके नीचे लगाने के लिए।
और इस तरह से हम इसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे। सीधी साइड नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। यहाँ से सिलाई लगाने की स्टार्टिंग करेंगे। जिधर की साइड से हमने कट नहीं किया है तो देखिए यहाँ से इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को दबाते हुए। इसके बाद देखिए इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से जाएंगे, गले के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, इस तरह से वापस आएंगे, यहाँ से इस तरह से लगाते हुए यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इधर की साइड से हम इसे खुला रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। इधर की साइड हमने खुला रखा है, इधर की साइड हमने सिलाई नहीं लगाई है। इसके बाद जो भी है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मिलाकर इस तरह से कट करते हुए देखिए पूरे कपड़े को जो भी एक्स्ट्रा है इसे इस तरह से कट कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पर देखिए 100 से भी ज़्यादा इस तरह की ड्रेसेस की वीडियो देखने को मिल जाएंगी जो हमने केवल कपड़े से बनाकर तैयार की हैं, जिनमें ना ही हमने लेस का यूज़ किया है, ना ही बुकरम का यूज़ किया है और ना ही हमने कहीं पर डोरी का यूज़ किया है। केवल कपड़े से हमने काफ़ी सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी की डिज़ाइनर ड्रेस बनाकर तैयार की हैं। देखिए यदि आपके पास कोई भी लेस नहीं है, ना ही कोई महंगा कपड़ा है, तब भी आप लड्डू गोपाल जी की अच्छी सी डिज़ाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्रेस बनाने के लिए हमें महंगा कपड़ा ही खरीदना हो या फिर महंगी लेसेस ही खरीदनी हो। केवल जो भी हमारे पास देखिए इस तरह से बचा हुआ कपड़ा होता है, सूट की साइड से बच जाता है या फिर हम कुछ और सिलते हैं, उसी से भी हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर लिया है। अब इसे यहाँ से हम पलट कर सीधा करेंगे। पलटने के लिए आप यहाँ पर देखिए पेचकस का यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपके पास है आप उसका यूज़ इस तरह से इसे पलटने के लिए कर सकते हैं। इसे पलट कर हम सीधा कर लेंगे। जो भी देखिए ये सिलाई है हमारी, इस तरह से जब हम इसे पलटेंगे अंदर की साइड चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलट कर सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद भी यहाँ पर हम देखिए इस तरह से किनारे किनारे जिस तरह से हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम इसी तरह से इस तरह से किनारे किनारे बिल्कुल इसमें सिलाई लगा देंगे। इधर की साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ से हमने पहले सिलाई लगाई थी वहीं पर हम फिर से सीधी साइड से भी इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है सीधी साइड से भी। कुछ इधर की साइड से ये बंद है, यहाँ से हम इस तरह से देखिए थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि आगे की साइड हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे पीछे की साइड से। तो ये इस तरह से हमने जो कपड़ा कट किया है ये देखिए इस तरह से 1 इंच कपड़ा हमने इसमें से कट कर दिया है। अब देखिए ये जो 2 डोरी बनाई है हमने, आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में देखिए इस तरह से इसमें लगा सकती हैं। तो घेर अलग से पहनाएंगे और चोली अलग से पहनाएंगे। लेकिन देखिए मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपको अलग से पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इन डोरियों को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर एक डोरी को हम इस तरह से गले से इधर की साइड को लगाकर जोड़ देंगे। देखिए और दूसरी डोरी को हम इधर की साइड रखेंगे और गले से हम इधर की साइड को लगाते हुए इस पर सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से जब हम ड्रेस पहनाएंगे तो हमें ना ही ये डोरियाँ सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें चोली को सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी इजीली हम इसे ड्रेस को पहना पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम डोरी को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे और जो ये एक्स्ट्रा डोरी है इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये दोनों डोरियों को यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम घेर को इस तरह से मोड़कर ये पीछे की साइड यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। आप किसी चौक की हेल्प से यहाँ पर निशान लगा सकते हैं और बिल्कुल सेंटर को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे चोली को और घेर को एक साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे उन्हें हम कट कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में गले के नीचे आप यहाँ पर बटन लगा सकते हो, या देखिए इस कलर का कपड़े से यहाँ पर बटरफ्लाई बनाकर या जो भी आपके पास है कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हो। जब हम इसे पहनाएंगे तो इस तरह से दोनों पट्टियों को क्रॉस करेंगे, पीछे की साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये वेल ग्लू लगाई है, इस तरह से यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कपड़े की हेल्प से कितनी प्यारी सी ये ड्रेस बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए ना ही हमारा इसमें कोई खर्चा आया है, कितनी सुंदर हमारी ये ड्रेस। आप इसे किसी फेस्टिवल पर पहना सकते हो, डेली वियर में कहीं पर लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएं तब भी पहना सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि हम ड्रेस पर महंगी लेस लगाएंगे तभी हमारे लड्डू गोपाल जी की फेस्टिवल ड्रेस बनकर तैयार होगी। इस तरह से हम देखिए कपड़े की हेल्प से भी ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने ये बटरफ्लाई बनाकर लगा ली है।
और ड्रेस का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए इसके साथ ये मैचिंग की कैप है। ये हमने इससे पहले ड्रेस बनाई थी सेम इसी कलर की और इसी कपड़े से बनाई थी। उसके साथ हमने ये मैचिंग की कैप बनाई थी। देखिए आप चाहें तो वहाँ से देखकर इस तरह से ये मैचिंग की कैप बना सकते हैं इस ड्रेस के साथ। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।